औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। वॉइस ओवर योर लेक्चरर मैं मिकरा फयाज। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाइजीन। एलएचबी पार्ट 2 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 का रिलेटेड टू बॉडी हाइजीन एंड डोमेस्टिक हाइजीन। तो हाइजीन सबसे पहले क्या होता है? हाइजीन बोलते हैं सफाई सुथराई को। हमारी बॉडी की जो हमारी सारी सफाई है, अफजान सेहत है, उसको हाइजीन बोलते हैं। ना सिर्फ हमारे बॉडी हाइजीन ज़रूरी है, हमारी डोमेस्टिक हाइजीन जिसको हम घरेलू सफाई भी बोलते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है। अब हाइजीन क्या होता है? बेसिकली हाइजीन होता है हमारे हेल्थ से रिलेटेड। सफाई होती है हमारी हेल्थ। अगर हमारी सफाई अगर हमारी बॉडी क्लीन है तो हमारी हेल्थ बेहतर है। ठीक है, अबाउट मेंटेनिंग हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक है, अगर हमारी हाइजीन बेहतर है तो हमारी हेल्थ बेहतर है। अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो हमारी सारी जो है वेलबींग है, हमारी जो है ना हर लिहाज से हम प्रमोट करेंगे, हर लिहाज से हम जो है ना फिज़िकली फ़िट होंगे, सोशली लिहाज से, और भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड। इसके अलावा बॉडी हाइजीन क्या होता है? बॉडी हाइजीन होता है हमारी जस्ट यहाँ पर बॉडी का वर्ड यूज़ हुआ था, हमारी बॉडी की सफाई सुथराई। जैसे कि इसमें क्या क्या शामिल है? रेगुलर बाथिंग, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो कि हमारी डेली रूटीन में चीज़ें यूज़ होती हैं, जो कि आप सबको ऑलरेडी पता है कि हमारी बॉडी हाइजीन में, छोटे छोटे बच्चों को चीज़ें नहीं पता है कि हमारी बॉडी हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आ जाता है रेगुलर बाथिंग, ठीक है, डेली बेसिस पे नहाना, हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कोई चीज़ आपने हैंडल करनी है। एक आप लोगों का जो ये शोबा है, ये है पेशेंट से रिलेटेड। एक पेशेंट की केयर की है, उसकी मेडिकेशन की है, दूसरे पेशेंट के पास जाने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश करना। हैंड वॉशिंग की टेक्निक्स भी हैं। बेशक ये सिंपल चीज़ है लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। पेशेंट को हैंडल करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं हैंड वॉशिंग के। सर्जरी करने से पहले कुछ स्टेप्स हैं, सर्जिकल हैंड वॉशिंग करने के स्टेप्स हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी सिंपल हैं लेकिन बहुत ही कंपल्सरी है। ब्रशिंग टीथ ट्वाइस अ डे, ठीक है। कीप द बॉडी क्लीन फ्रॉम बैक्टीरिया, स्वेट, पसीने से एंड अदर इम्प्योरिटीज। तो ये हमारी बॉडी की सारी सफाई सुथराई है कि बैक्टीरिया से बचाना, पसीने से बचाना और अदर इम्प्योरिटी से। ये थी बॉडी हाइजीन। अब डोमेस्टिक हाइजीन, तीनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए कि हाइजीन क्या है, बॉडी हाइजीन क्या है एंड डोमेस्टिक हाइजीन। डोमेस्टिक तो घर की सफाई सुथराई है, जैसे कि हमने साफ़ किया, क्लीन किया अपने इन्वायरमेंट को, घर का सरफेस जो फर्श है वो साफ़ होना चाहिए प्रॉपर, वहाँ का जो कूड़ा करकट है वो डिस्पोज होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे बर्तन हैं, हमारे कपड़े हैं, वो अच्छे से वॉश होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए। अगर हमारा घर साफ़ है तो हम मेंटली तौर पर बहुत ही सेटिस्फाइड फील कर रहे होते हैं, बहुत ही हम जो है ना खुश फील कर रहे होते हैं। अब विच फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन हाइजीन, कौन से जो अवामल है जो हमारे हेल्थ के ऊपर, हमारे हाइजीन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी हाइजीन ख़राब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 1 है जी मेंटल एस्पेक्ट्स। अगर तो हमारा दिमाग सेहतमंद नहीं है, मतलब कि अगर हमारे जहन में टेंशन है रिलेटेड टू किस से रिलेटेड, अगर हमारे फूड से रिलेटेड कि हमने पूरा खाना सही टाइम पर नहीं खा रहा है, काम से रिलेटेड है कि काम पे जाना है हमने या फिर वो काम करने वाला है, तो बहुत सारी अगर हम टेंशनें लेके जहन में बैठ जाते हैं, मेंटल एस्पेक्ट्स हमारे जहन में है, मेंटल कुछ प्रॉब्लम हमारे जहन में है, तो हमारी जो सफाई है उस पर बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब हमारी सेहतमंद एक जिस्म के लिए सेहतमंद दिमाग बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा दिमाग सेहतमंद नहीं है, इतनी टेंशनों से भरा पड़ा है, हम मेंटली तौर पर सिक फील करेंगे, ठीक है। उसके बाद है सोशल फैक्टर्स एंड ड्रग एडिक्शन। सोशल फैक्टर्स कौन से आ जाते हैं? जो सामाजिक फैक्टर्स हैं कौन से हैं? जैसे कि ड्रग एडिक्शन, जैसे कि हम ड्रग्स ले रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, हम तम्बाकू नोशी कर रहे हैं, सिगरेट नोशी कर रहे हैं, ये सारे सोशल फैक्टर्स हैं जो हमारे हाइजीन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन सा फैक्टर है? फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं जैसे कि हाउसिंग वगैरह, घर के हाउसिंग क्लीन नहीं है, मतलब कि ज़्यादा लोग हैं, कमरा छोटा है या घर छोटा है, अफराज ज़्यादा है, या वहाँ पर वो पक्का सहन नहीं है, कच्चा सहन है, वहाँ पर ही प्रॉपर जो है हैंडलिंग नहीं है, फूड हैंडलिंग बेस्ट नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, मतलब पुअर हाउसिंग है। तो कौन से
फैक्टर्स असरअंदाज हुए? मेंटल, सोशल एंड फिजिकल फैक्टर्स, ठीक है। इसके अलावा फूड बहुत जो है मैटर करती है, फूड इफेक्ट करती है। अगर तो हमारी फूड हेल्दी फूड है, तो होते ना राह हम काफ़ी जो होती हैं सब्जियाँ ऐसी जो गली सड़ी होती हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी जो है हमारी हेल्थ बेहतर नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी फूड खाएं, हेल्दी फूड, बैलेंस डाइट खानी है, ना कि सिर्फ आपने सिर्फ अपना पेट भरना है। आपने सारी चीज़ें लेनी है जो हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। हमारी सेहत के लिए आयरन भी ज़रूरी है, प्रोटीन भी ज़रूरी है, हमारी सेहत के लिए वाइटामिन भी ज़रूरी है, मिनरल्स भी ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है पानी। पानी पिएंगे तो हमारी स्किन जो है वो बेहतर होगी। तो फूड, इवन क्लॉथिंग, अगर हम वेल फिटेड क्लोथ्स पहन रहे हैं और मौसम के हिसाब से क्लोथ्स पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, तो हमारी जो हाइजीन बड़ी हम बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड और बहुत हम खुशबाश फील कर रहे होते हैं, ठीक है। तो और कौन से फैक्टर होगा? हमारी क्लॉथिंग पुअर है तो हमारी हाइजीन बेस्ट नहीं है। अगर ये सारे फैक्टर्स बेहतर नहीं है, पुअर फैक्टर्स हैं, पुअर चीज़ें हैं सारी, तो हमारे ये सारे जो अवामल है हमारे हाइजीन को डिस्टर्ब कर देंगे। अगर ये सारे फैक्टर्स गुड हैं, हम इनको मेंटेन करके रख रहे हैं, तो हमारी हाइजीन गुड है, ठीक है। इसके अलावा हमारी बॉडी हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये तो आम रूटीन में बच्चे को पता है और आप सबको पता होना चाहिए। अगर आपने सेहतमंद रहना तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका दिमाग सेहतमंद होना चाहिए। दिमाग सेहतमंद है तो आपकी दिमाग कैसे सेहतमंद होगा? अगर आप अपनी डेंटल केयर कर रहे हो, ठीक है, मतलब डेली ब्रश कर रहे हैं, मुझे स्मेल नहीं आ रही है, तो आप सेटिस्फाइड फील करोगे। थंब सकिंग एंड पैसिवर हम यूज़ करते हैं, अंगूठा मुंह में डाल लिया या कोई पैसिवर कोई मतलब कि जैसे कि पेंसिल मुंह में डाल लिया, कोई और चीज़ मुंह में डाल के, वो बैड हाइजीन में आ जाता है, बैड हैबिट आ जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हैंड हाइजीन, अपने हाथों को हमेशा साफ सुथरा रखें, स्मेली नहीं होने चाहिए, पसीना नहीं आना चाहिए, हाथों को अच्छे से वॉश करके रखें। नेल एंड फेस केयर अच्छे से करनी है, स्किन केयर करनी है, नेल साफ सुथरे होने चाहिए। स्कार्फ है जो स्कार्फ के जो हमारे ये बालों की केयर होती है, ठीक है, स्किन की केयर, सर की स्किन की जो केयर होती है, आई केयर, आंखों की केयर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आंखों की सफाई, अगर हम जो पाँव होते हैं वास्तव हम आंखों को साफ नहीं करते हैं, तो आंखों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। जो आंखों के अंदर ये गंदमंद आ जाता है, इसको नीट करना ज़रूरी है। उसके बाद ईयर केयर, कानों के अंदर कोई जो ऑब्जेक्ट होता है जो हम बाहर का कान के अंदर डाल लेते हैं जो कि इन्फेक्शन काज करते हैं, वो कोई ऑब्जेक्ट इस तरह का यूज़ नहीं करना चाहिए। इवन अपने कान के अच्छे से सफाई करनी चाहिए। नोज़ केयर बहुत ज़रूरी है, डेली नोज़ को अच्छे से वॉश करना चाहिए, अपनी फिंगर्स की मदद से नोज़ को अच्छे से साफ करना चाहिए। फुट केयर बहुत ज़रूरी है, वेल फिटेड आपने जो है शूज़ पहनने हैं, बेहतर शूज़ पहनने हैं, गर्मियों में ओपन शूज़ और सर्दियों में जो है ना वो बंद शूज़ पहनने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है आपकी मेंटल फ्रेशनेस के लिए, आपकी बेस्ट फिजिक के लिए, ठीक है। समझ आई कुछ चीज़ें हाइजीन से रिलेटेड? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।